हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो सक्सेस और करियर की ओर फिर से ध्यान देते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो हम सब लोगों की लाइफ पर इतना डिपेंड करता है। अगर मैरिड पर्सन होते हैं और उनकी फैमिली शुरू होने वाली होती है, पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को अच्छे और उचित ज्ञान की परवरिश। तो आज हम सब लोग बच्चों की परवरिश और अपने इमोशनल और अपने पर्सनल झगड़े और अपनी पर्सनल लाइफ को उनके सामने ना पेश करने की और अच्छे से इंडिपेंडेंट होने की वीडियो के साथ स्वागत करते हैं निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारी लाइफ एक इमेजिंग चैप्टर है। उसमें हम गर्ल्स होती हैं तो शुरू से बेटी रहती हैं, फिर वाइफ बनते हैं, फिर माँ बनते हैं। ये 3 सीढ़ियाँ जो लड़की के लिए होती हैं, उनमें हर टाइम तो सुख नहीं होता। दुःख की भी सीमाएँ आती हैं और दुःख दर्द भी उनको झेलने पड़ते हैं। जब बेटी बनती हैं और मतलब समाज में उनकी शादी नहीं हो पाती है, किसी रीज़न से लेट होती है या कोई दिक्कत उनकी परेशानी उनकी फैमिली को आती है, दिक्कत परेशानी आ जाती है या वो किसी तरीके से मतलब अनकंफर्टेबल होती हैं, बॉडी से मतलब कंफर्टेबल नहीं है, बॉडी लेक्चरमेंट्स नहीं है या वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो किसी ना किसी रुकावट के कारण अगर हमारी शादी लेट हो रही है या हमारे लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं या किसी ना किसी रीजन से हमारी मतलब पर्सनल लाइफ पर कोई दिक्कत है, तो समाज जो होता है ना, उनको जीने नहीं देता है। उनको कहीं ना कहीं टचिंग टीचिंग और पिंक करता ही रहता है। लेडीज़ें ताना मारना चालू कर देती हैं अगर किसी फैमिली में बेटियां अगर उम्र से 1-2 साल भी ज़्यादा टिक जाती हैं। बस्ती मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग इस तरीके से इस कदर जीना मुश्किल कर देते हैं जैसे वो बेटी उन्हीं के घर रह रही है, वो अपने माँ बाप के घर खा रही है और बाप के घर से बड़ा, भाइयों और बाप की छत से बड़ी संसार में एक बेटी के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, कोई मतलब कोई महल नहीं है, हम ये कहें तो। लेकिन न जाने समाज में इतनी गंदी सोच, इतनी ग्लानिता, इतने मतलब गंदे विचार कहाँ से लोगों के अंदर प्रकट होते हैं कि आज के तौर पे इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि ये इसकी लड़की कुंवारी क्यों है। खुद की बेटियां भाग गई, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। खुद की बेटियां थाने चौकियों में पकड़ी जा रही हैं, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये चीज बच्चों को सिखानी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन किसी किसी के बच्चे जो होते हैं बहुत कच्चे कानों के होते हैं, क्योंकि वो फैमिली उन पर फोकस नहीं कर पाती है। वो अपने आप कच्चे कानों के नहीं बनते हैं, वो हमारा बिहेवियर और हमारे मतलब काम को देख के बन जाते हैं। हम अगर प्रॉपर उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं कि इसके घर में देखो खुद ऐसा हो रहा है, तो अब ये दूसरे की लड़की को देख रही है। जैसे मान लीजिए पड़ोस में किसी की बेटी भाग गई या खुदा ना खास्ते उसके साथ कुछ गलत हो गया, और उसको ऐसे इंसान को थोड़ा दब के थोड़ा नप के रहना चाहिए, क्योंकि समाज सबके साथ होता है और इस समाज में इज्जत सबकी बराबर की। तो ये आप अपने बच्चों को समझाइए कि उसकी लड़की ऐसा कर गई, फिर भी वो सामने वाले से कह रहा है कि तेरी मौड़ी को ब्याह ना भयो। अरे तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं लग रहे हैं, क्या हो गया। फिर उनके अंदर ना अलग तरीके के थॉट उठते हैं, अलग तरीके की सोच रखती है, करे ही होगी कछु, हाँ कुछ गलत हो गया होगा, काला पीला कर लिया होगा इसीलिए शादी नहीं हो रही है। मतलब एक गरीब इंसान अपनी बेटी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में भी सुख और सम्मान के साथ नहीं रह सकता। ये समाज का नियम है। अब मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया, बेटी उनकी, बाप भाई वो उनके, और पाल वो रहे हैं, बेटी अपने बाप का अपने भाइयों का खा रही है, आपका क्या ले रहे हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हो। तो ये बेटी का पड़ाव होता है। फिर जब एक गरीब बाप अपने एक पिता अपनी बेटी का किसी तरीके से कहीं रिश्ता करके सुख दुख मुसीबतों से लाड़ प्यार से पाली हुई बेटी की जब शादी कर देता है, तो वो एक ससुराल की लक्ष्मी बन जाती है। उस घर में जाके वो उस घर की गृहस्थी बन जाती है। तो वहां पर नया पड़ाव चालू हो जाता है। उसको अगर बेबी नहीं हो रहा है, उसको दहेज नहीं मिला है, या वो मतलब किसी की सुन नहीं रही है, थोड़ी कोई दिक्कत परेशानी में अपने आप में गुम है, तो अलग।
हमने तो पहले ही मना करी जा रिश्ता मत करो, फिर वो हमारी किसी ना सुनी। अब ये बांझ है, ये है। आपकी बेटी आपकी बहू के कुछ हुआ नहीं, मतलब शादी के 2-3 महीने ही होते हैं, अगली बगली पड़ोस में इतना हल्ला तांडव मच जाता है, इनकी बहू के कुछ हुआ नहीं, इनकी बहू के कुछ है नहीं है। हे भगवान, 2 महीने हो गए अभी कुछ हुआ नहीं। तो आप डॉक्टर हो, आप हाथ डाल के चेक करोगी या जाके चेक करोगी? आपको क्या करना है? तो ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों को अच्छाई और इनमें से होने वाली बुराइयों को समझाना बहुत जरूरी है। बेटा, दुनिया बिगाड़ने के लिए खड़ी होती है, बनाने के लिए नहीं। समाज जब समाज में जब किसी के घर में झगड़ा होता है ना, तो 4,000 आदमी उस वक्त उस गली मोहल्ले के चौक में मौजूद होते हैं, ये देखने के लिए कि घर में कौन सा भाई किसको पीट रहा है और कौन सा भाई किससे पिट रहा है। आपका बीच बचाव कोई नहीं कराएगा। आपके घर में अगर किसी गलत बात को लेके झगड़ा हो गया है, तो वहां समझौता कोई नहीं कराएगा। सिर्फ वक्त के अनुसार मजे लूटते हैं। और कच्चे गानों के बच्चे इस कदर होते हैं कि अगर किसी ने भड़का दिया, तेरा भाई कल उसके साथ घूम रहा था, भाई ने लड़ाई कराई होगी और भाई ने भरो, तो जो कच्चे गानों का बच्चा है उससे लड़ेगा। तो ये सब सारी जो चीजें होती है ना, ये घर के माहौल को इतना खराब कर देती हैं, इतना खराब कर देती हैं कि आप चाहकर भी उसे सुधार नहीं सकते हैं, उसे अच्छा बना ही नहीं सकते हैं। तो ये सब हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जग जग हड़िया चौ ताके, सो अपनी हड़िया लग जावे, घर घर जाके मोह चौ ढूके, जो अपनो घर प्यासो रह जावे। मतलब ये बिल्कुल सही है। औरत बनने के बाद औरत के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। और मैंने औरतों को देखा है, अपने घर के पराठे अपने चलती आग पर तवे पर पड़ी जलती हुई सिकती हुई रोटी को छोड़ के दूसरे की घर की लड़ाई ऐसे भागकर इतने मतलब कहते हैं ना, भर्राटे के साथ भाग के देखने जाती हैं जैसे वहां तमाशा हो रहा है, शो चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है किसी के घर का। और उसको देखना, अगर उसको मिस कर दिया तो अवार्ड नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हो, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये गरीबी, ये दुनिया और ये दुख सुख की जो मर्यादा है ना, जो ये सीमाएं हैं, ये धीरे धीरे करके सबके हक के में आती हैं। आप इसको ये देख के मतलब ये नहीं रह सकते हैं कि अरे बाकी घर में या हमारे घर में कभी लड़ाई ना हो, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। ये एक ना एक दिन आपके दरवाजे पर वो आकर भी दस्तक दे जाएगी, क्योंकि करनी कहीं नहीं जाती है, इसी तरीके से ज्ञान कहीं नहीं जाते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा हमेशा नॉर्मल रहो, इतने भी नॉर्मल नहीं रहो कि लोग आपका फायदा उठा जाएं, पर अपनी फैमिली से हमेशा अटैच रहो। अगर बाहर कोई आपने कुछ भी सुना है तो पहले उसे घर में आके, छोटी बहन के बारे में सुना है, बड़े भाई के बारे में सुना है, या अपनी माता के बारे में या पिता के बारे में सुना है, तो उसे घर में आके शांति पूर्वक सबके साथ बैठकर अच्छी धारणा और शांति के साथ पूछें कि आपने ये काम किया था, मैंने ये बात आपकी सुनी है, आप किसी जगह गई थी किसी के साथ। आजकल घर के माहौल नॉर्मली सबके बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि जनरेशन ही ऐसी है कि उसमें किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा जाता। पर फिर भी आप चाहें तो अपने घर की मान को, मर्यादा को और सभ्यता को बनाए रख सकती हैं। सिर्फ आपको फोकस करना है अपने बच्चों की सीख पर, सोच पर। हमेशा बच्चों को दूसरे के भरोसे नहीं डालना है कि चाचा जा रहे हैं तो इनके साथ चला जा, या भैया जा रहे हैं तो उनके साथ नहीं। बच्चों से कहें हम जाएंगे तो आप हमारे साथ चलना, हम जो बोले वो काम करना। और ये उन्हें समझाएं कि माँ बाप या भाई बहन जब कुछ सोचते हैं तो वो अपनों के हित के लिए सोचते हैं, बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए सोचते हैं। क्योंकि बड़ा दर्द होता है उस टाइम पर, उस समय पे, जब कोई अपना होके गैर की बातों में चलता है और इस तरीके से आपका घर बिगड़ता है। ये घर जो बिगड़ जाता है ना, ये हमारी गलतियों से ही बिगड़ता है। हम पहले ही बच्चों को इतनी छूट, इतना मतलब वो दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं कि अपने कामों को भी उनके ऊपर सौंप देते हैं। यही सबसे बड़ी कमी होती है माँ बापों की। आप बच्चों को कहें कि उनके जो काम है वो सिर्फ अपने कामों से ध्यान रखें,
स्टडी करना स्टडी करें, पढ़ना है और कहीं जाना है वो हमें बता कर जाएं, कहीं आना है हमसे बात करके जाएं। अगर किसी ने कुछ बोला है तो हमसे एक बार आके पूछें, और हमारे जो काम है वो हम करेंगे, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप जब तक माँ बाप की सीढ़ी पर चढ़कर उनको अधिकार नहीं देते ना, उनको समझाते नहीं है, उन पर दबाव नहीं देते, तब तक बच्चे किसी के होशोहवास में बातें नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि बच्चों में हमेशा इक्वलिटी बना के रखें। हमेशा बच्चों से कहें कि बड़े भैया का आदर करो, सम्मान करो। बड़े लोग जो बड़े बच्चे हैं, भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, उनसे कहो अगर आपने किसी के बारे में कुछ सुना है तो आप नॉर्मली पूछें। घर के मेंबर घर की बातों को घर के अंदर ही पूछें। चार लोगों के सामने दिखावा या तमाशा करने में कोई फर्क या फायदा नहीं होता। सिर्फ लोग मजे लूटने आते हैं और मजे लूट के चले जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान खुद रखें। उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो कहाँ से कौन सी बात सुनकर आ रहे हैं और किस पर्सन के साथ वो रह रहे हैं इस वक्त, और किस पर्सन के साथ वो बैठ उठ रहे हैं, क्या खाया उन्होंने, ये सारी चीजें उन्हें पूछें। और अगर वो बिना बताए कहीं गए हैं तो उन्हें टोकें उसी वक्त कि परिवार में और भी बड़े थे, आपने उनको बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्या माता पिता इस लायक भी नहीं होते? जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे, आप दबाव का प्रेशर नहीं बनाएंगे, बच्चे ज्ञान क्यों नहीं। अगर आप जरा, बच्चों को तो ढील की जरूरत होती है, आपने जरा सी ढील देनी है कि बच्चों को 7 समुंदर पार करके सारी दुनिया पर राज कर लेना है, फिर उसके नतीजे, उसके परिणाम, उसकी गलतियां और घर बिगड़ने का अंजाम भी आपको ही भोगना है। इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान रखें, समझदारी समझाएं, अच्छे बुरी रणनीति में फर्क समझाएं और हमेशा उनके साथ रहें। उनकी मैच्योरिटी को समझें, उनके जो गलत शिक्षा या ज्ञान उनको कहीं से मिला है, उनकी मन संतुष्टि और उनके अंदर जो जहर है उसको समझने की कोशिश करें। अगर वो कहीं से गलत सुनकर आए हैं तो उस गलत बात को सत्य और सत्य प्रमाण के साथ में उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है और क्या करने से उनका नुकसान होगा, क्या करने से उनका फायदा। इसलिए हमेशा अपनी फैमिली में सबके साथ सम्मान से पेश आइए। सबको समय समय पर अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में ज्ञान दीजिए। उन्हें बताइए कि समाज के दायरे क्या होते हैं और समाज क्या करने पर क्या दिखाता है। लोग साथ खड़े होकर भी चुगली कर जाते हैं, तो फिर आप तो, आजकल किसी के घर में अगर 2 बच्चे अच्छे चल रहे हैं ना, तो बिगाड़ने के लिए दुनिया खड़ी होती है, बनाने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए उन्हें समझाएं कि आपकी एकता ही समाज में बुरे लोगों की जड़ को हिलाती है। हमारे घर में अगर अच्छी बनी है तो वो हमारे संस्कार हैं, हमारी कमियां नहीं, हमारी हावियां या गलतियां नहीं। इसलिए उन्हें चाहिए कि आप हमेशा एक साथ रहें। कहीं जाना है, माता पिता की पेरेंट्स लें, उनको समझाएं, बिना अनुमति बिना बताए किसी के साथ नहीं जाना है, किसी की भी बातें नहीं सुननी है। जो भी काम करना है एक बार फैमिली से पूछें, फैमिली की राय लें, सही या गलत है वो उनसे जानिए और अच्छे से इक्विटी बनाकर एक दूसरे के साथ अच्छे से रहिए और बेस्ट परिवार को अच्छे तरीके से संस्कार दीजिए। शिष्टाचार, ज्ञान, संस्कार, ये सब चीज परे हैं जब तक आपके घर में आपकी शिक्षा, आपकी अनुमति और आपका ईमान नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है। माता पिता जब तक खुद खड़े होकर अपना अधिकार नहीं लेते हैं, तब तक घर में कोई मान सम्मान, इज्जत, संस्कार, शिष्टाचार और रणनीति का कुछ नहीं हो सकता। वो परिवार बन ही नहीं सकता जहाँ माता पिता अपने अधिकारों पर खुद निर्णय नहीं लेते। इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, पहले आपको खुद आत्मनिर्भर बनना होगा, आपको सही राय पकड़नी होगी और आपको ही उनको संस्कार देने होंगे, तभी आपका एक कुशल परिवार घर बनेगा। तो आपसे आज से शुरू करिए बच्चों को समझाना, सिखाना कि वो किसी की गलत बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और अपने घर में बेफिजूलती काय कलेश ना करें, बेफिजूलती खर्चे नहीं करने हैं और अपनी बिगड़ी को स्वयं बनाए। अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने घर में आके पूछें। 4 लोगों में किसी भी छोटे बड़े इंसान की बेइज्जती ना कराएं, क्योंकि देखने के लिए 2 जोड़ी आंखें कम पड़ जाती हैं लेकिन हंसने के लिए पूरा जमाना खड़ा रहता है। इसलिए बनती को दुनिया लात मार के चल जाती है और बिगड़ती में हजारों लोग खड़े होकर तमाशा देख जाते हैं। वे अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखिए, स्वच्छित रखिए, पूजा पाठ करते रहिए, सुख शांति का निर्माण रखिए और अच्छे विचारों के साथ अपने परिवार के संस्कारों को हमेशा
बनाए रखिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सब लोग इन वीडियो को देख के मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें अच्छे उचित ज्ञान और परवरिश दें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नमस्ते।